A very good morning, students. Now in today's English class we'll start with the new lesson number 12, trees. Okay, for this you have to open page number 67. On page number 67 we have lesson number 12, trees. Okay, it's a poem about trees, that how trees help us, what trees give us, trees हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से हमारे नेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. Okay, let's start the chapter. Okay, it's a poem. Let's start the poem. Trees are the kindest things I know. They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. What the first para says? The first para says that trees are the kindest things I know. जो trees हैं वो इस पूरे environment में, इस पूरे वर्ल्ड में क्या है, सबसे काइंडेस्ट थिंग है, क्योंकि ये कभी किसी को कोई हार्म नहीं करते, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं करते और सिंपली ग्रो करते हैं. इनकी शेड जो पेड़ की जो छाँव होती है उसमें जो काउज हैं वो रेस्ट करती हैं, थके हुए लोग रेस्ट करते हैं, और इसकी डिगालों पे जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले बनाकर आराम से रहती हैं. तो इस तरह से जो ट्रीज़ हैं वो सबसे अच्छा क्रिएचर क्या है इस अर्थ का, क्योंकि ये कभी किसी को कोई हार्म नहीं करती ना सेंस कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, हमेशा दूसरों को चीज़ें देती हैं. ठीक है, तो जो इनकी शेड, जो उसके पेड़ों की जो छाँव होती है उसमें थके हुए लोग, काउस, एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं. इसकी डिगालों पे जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले बनाकर रहती हैं. देन द नेक्स्ट पैरा सेज they give us fruit and leaves above and wood to make our house of and leaves to burn on hollow wind and in the spring new birds of green. Now next para says that the trees हैं ये हमें क्या देती हैं, फ्रूट्स देती हैं खाने के लिए, पत्तियाँ देती हैं, वुड देती हैं टू मेक आवर हाउस एंड टू लीव्स बर्न. और जो हॉलोविन फेस्टिवल आता है उसमें पत्तियाँ जलाने के लिए हमें लीव्स देती हैं. और स्प्रिंग सीजन में बहुत ही प्यारे प्यारे इनमें बर्ड्स आते हैं जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगते हैं. Then the next says, they are first when days begin to doff the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. तो उसने बोला है कि ये सबसे पहले सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है, जिससे इनका जो बीम होती है वो ग्रो करता है. सूरज की रोशनी से ही जो छोटा सा बीज होता है वो बड़ा होकर एक सैपलिंग बनता है. सूरज की पहली रोशनी से लेके दिन की आखिरी लाइट तक, जैसे शाम जो है वो रात में गुजरती है, ये पेड़ के तले ही ये सारी चीज़ें गुजरती हैं. एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जैसे ही जो चांद है वो बादलों में आता है, दे हम अ डाउजी लुलाबाई फॉर ऑफ sleepy children ago, trees are the kindest thing I know. और जैसे ही रात होती है बच्चों को प्यारी लोरियाँ हम सुनाते हैं, बच्चों इसकी लोरियाँ सुन के बच्चों को बहुत ही प्यारी नींद आती है. और इस तरह से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो ट्रीज़ हैं वो सबसे काइंडेस्ट थिंग है ऑन दिस अर्थ. किस तरह से ये हर किसी को हेल्प करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, बर्ड्स को, सबको हमेशा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कभी भी किसी को कोई हार्म नहीं करते हैं. जो एनिमल्स हैं, थके हुए लोग हैं, वो उसकी शेड में रेस्ट करते हैं. बर्ड्स इनमें अपने घोंसले बनाकर रहती हैं. हमें इनसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं. जो दिन की सुबह से लेकर रात की सुबह तक ये वहाँ खड़े रहते हैं और उसी के साथ इनका समय गुजरता है. तो इस तरह से जो ये ट्रीज़ हैं ये सबसे काइंडेस्ट थिंग्स हैं ऑन दिस प्लानट अर्थ. ओके, सो दिस इज द लेसन नंबर 12, ट्रीज. सो लेट्स रीड इट अगेन. Trees are the kindest thing I know. They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit and leaves above and wood to make our house of and leaves to burn on hollow wind and in spring new birds of green. They are first when days begin to doff the beam of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. They are the kindest thing I know. Okay, so today we completed the reading and explanation of lesson number 12, trees. In the next class we'll do the word meaning and question answers of this lesson. Okay students, now your homework for today is you have to read this lesson at your home. Okay, your homework for today. In the next class we'll do the rest of the exercises. Okay students.